नमस्कार, आप देख रहे हैं वीयू न्यूज पावर्ड बाय विनय उजाला। आइए नजर डालते हैं 27 जून 2026 की प्रमुख खबरों पर। अमेरिकी कंपनियों पर टैक्स लगा तो सामान पर लगाऊंगा 100% टैरिफ, ट्रंप की यूरोपीय देशों को चेतावनी। जंग के बीच रूस यूक्रेन ने की कैदियों की अदला बदली, 76वीं बार युद्धबंदियों की रिहाई। चीन में गगनचुंबी इमारत से टकराया प्लेन, दूर दूर तक बिखरे विमान के टुकड़े, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इजराइल और लेबनान ने शांति समझौते पर किए हस्ताक्षर, अमेरिका ने निभाई मध्यस्थ की भूमिका। भारत आएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने की पुष्टि। गोवा में पर्यावरण संरक्षण की बड़ी पहल, दक्षिण की 1.03 करोड़ वर्ग मीटर जमीन नो डेवलपमेंट जोन घोषित। बाल्टीमोर बंदरगाह पहुंचा INSTS सुदर्शनी, अमेरिका की आजादी के 250 साल पूरा होने के जश्न में हुआ शामिल। साइबर ठगों ने बैंक अधिकारियों को बनाया अपना शिकार, फर्जी दस्तावेज दिखाकर खुलवाए 6 फ्रीज खाते। केतन मर्डर केस में पुलिस ने जांच का बढ़ाया दायरा, सिया के भाई साहिल से 10 घंटे तक की गई पूछताछ। दिल्ली में रेलवे ट्रैक से महिला का शव बरामद, शिनाख्त में जुटी पुलिस। रोनपुर अटेरना मार्ग पर 3 युवकों पर जानलेवा हमला, पुलिस कार्रवाई से परिजन असंतुष्ट। 26 से 30 जून तक बंद रहेगा EPFO पोर्टल, PF सेवाएं रहेंगी प्रभावित। मध्य प्रदेश के 15 से ज्यादा जिलों में बरसा मानसून, अगले 48 घंटों में भोपाल उज्जैन तक पहुंचने के आसार। छुट्टी के दिनों में भी दिल्ली की मजिस्ट्रेट अदालतें रहेंगी सक्रिय, न्याय प्रक्रिया में तेजी पर फोकस। दिल्ली में बाइक के विवाद में घर में घुसकर हमला, 10 नामजद आरोपियों पर केस दर्ज। मुख्यमंत्री ने हॉकी खिलाड़ियों का किया सम्मान, विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार की घोषणा की। UCC विधेयक का प्रारूप अंतिम चरण में, दिल्ली में हुई बैठक, सरकार को जल्द सौंपी जाएगी रिपोर्ट। मुहर्रम जुलूस में पोस्टरों से दिया शांति का संदेश, पहलगाम, मणिपुर और ईरान संघर्ष का भी जिक्र। इंदौर के करबला मामले में महापौर परिषद का आदेश निरस्त, अब मैदान में 3 दिन लगेगा मेला। इंदौर के डबल डेकर ब्रिज की एक भुजा ट्रैफिक के ट्रायल के लिए खुलेगी, फिर होगा लोड टेस्ट। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ 2028 तैयारियों की समीक्षा करते हुए कहा कि 25,000 करोड़ रुपए से विकास कार्य चल रहे हैं। 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन को देखते हुए व्यवस्थाएं मजबूत की जा रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन में सिंहस्थ 2016 के अनुभव 2028 का संकल्प कार्यशाला का शुभारंभ करते हुए कहा कि सिंहस्थ 2028 को भव्य, दिव्य और सुव्यवस्थित बनाने के लिए व्यापक तैयारियां जारी हैं। उन्होंने बताया कि 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के विकास कार्य चल रहे हैं और करीब 40 करोड़ श्रद्धालुओं के आगमन का अनुमान है। क्षिप्रा घाटों का विस्तार, सड़क, रेल, हवाई संपर्क, डिजिटल कमांड सेंटर, पुलों और सुरक्षा व्यवस्थाओं को मजबूत किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य करने का आह्वान किया और कहा कि स्वच्छ, सुरक्षित व आध्यात्मिक सिंहस्थ हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। खड़ी जलाशय परियोजना ये हमारी वो पूर्ति कर देगी। सिद्धनाथ से आगे काल भैरव तक, काल भैरव से लगा के कालियादह पैलेस तक पूरे पानी का, जल का उधर भी और इधर अपन त्रिवेणी के आगे तक ये जो जल की उपलब्धता रहेगी, ये स्नान की बहुत बड़ी चुनौती का अपने आप में एक इसमें ये चुनौती से निपटने का रास्ता ढूंढा है। उसी प्रकार से अंदर के मार्ग भी, अंदर की सीवर लाइन की कठिनाई भी 2004 की भी मालूम है, जो हम सब राजोरा जी और सब थे, वो बहुत तरह की चुनौतियां थी। उन सारा चीजों का समाधान भी करने का प्रयास किया। फिर जो चीज खड़ी की जा रही है उसको लंबे समय तक लाभ लिया जाए। अब इसी में एक बताने के लिए, चूंकि ये छोटी पड़ जाएगी, इतनी सारी चीजें भी है, सारे देवस्थान को भी बड़ा करने का इसमें प्लान बनाया है। क्योंकि आखिरकार जब देवताओं के नगर में आएंगे तो वो केवल स्नान करने के लिए या कुंभ में केवल कुछ समय गुजारने के लिए वो बड़े मंदिरों पे जाएंगे, तो बड़े मंदिरों को भी उस तरह से, केवल महाकाल मंदिर नहीं, महाकाल तो अच्छा हो ही गया, सिद्धनाथ का भी वही महत्व है, काल भैरव का महत्व है, सांदीपनि का है, ये सारे देवस्थानों को लेकर भी उसी प्रकार का प्लान बन रहा है। भोपाल में स्वर्गीय शालिग्राम तोमर स्मृति सम्मान समारोह में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्होंने कहा कि शालिग्राम तोमर जैसे व्यक्तित्व राष्ट्र निर्माण और समाज सेवा के प्रेरणा स्रोत हैं।
मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल में नवलय संस्था द्वारा आयोजित परम श्रद्धेय स्वर्गीय शालिग्राम तोमर स्मृति राष्ट्र सेवी सम्मान समारोह में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक रहे स्वर्गीय शालिग्राम तोमर को श्रद्धांजलि अर्पित की और एबीवीपी के साथ कार्य कर चुके पुराने साथियों से मुलाकात कर पुरानी यादों को साझा किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे व्यक्तित्व समाज और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रेरणा स्रोत होते हैं। और इसी साथ इनके समकक्ष माननीय वरिष्ठ प्रचारक द्वय श्रीमान अरविंद मोघे जी, इस अवसर पर सभागार में मौजूद माननीय वरिष्ठ पूर्व प्रचारक मेघराज जी, मैं आप सबको अशोक जी भाई साहब से लेकर सभी को प्रणाम कर रहा हूँ। माननीय विभीषण सिंह जी, सच में जितने वक्ताओं ने बोला और देवधर जी और मोघे जी और शालिग्राम जी, ये वो उस काल का अपना प्रचारक का वो जो संपर्क आया है और खासकर परिषद कार्यकर्ताओं के लिए ये बात सही है कि हम सब विद्यार्थी काल के माध्यम से कॉलेज में रहते रहते कब शालिग्राम जी के संपर्क में आ गए और कब शालिग्राम जी ने हमसे क्या क्या कराया, ये गजब। मैं मान के चलता हूँ कि ये परिवार भाव और कोई एक नहीं कितनी प्रकार की बातें बता सकता हूँ ऐसे मदद के मामले में। मेरा एक अनुभव है कि ये हमारा जो इमामी गेट का कार्यालय ऊपर चढ़ के जाते थे और ऊपर चढ़ के जाते तो कुछ लोग वहाँ पत्ते खेलते थे। अब वो पत्ते खेलने वाले से कार्यालय के लोग भी और बाकी लोग भी दुखी रहते थे, पर वो मोहल्ला है थोड़ा सा पहले। मैं जैसे ही ऊपर चढ़ा और उनने कहा कि ये क्या कर रहे हैं यहाँ पे, तो मेरे को भी लगा कि हाँ ये बात सही, पर मेरे सामने दुविधा थी कि शालिग्राम जी सामने खड़े, इतने में उन्होंने झुक भड़क के बोला क्या जुआ खेल रहा और तुम्हारे कार्यालय के पास खेल रहे हो, तुम क्या कर रहे हो? तो मेरे को इतना तो सुनना था, बाकी जो होना सब कर दिया। लेकिन वो जो अपने कार्यकर्ता के साथ में इन व्यवस्थाओं के आधार पर एक नहीं 1000 तरह की बातें बता सकता हूँ जिनके आधार पर सच में हमारे कार्यकर्ताओं को गढ़ने की बात आती। मैं आज के इस अवसर पर ये पूरे आयोजन के आयोजनकर्ताओं को बधाई देना चाहता हूँ, नवलय संस्था को बधाई देना चाहता हूँ। और जिस प्रकार से हमारे बीच आपने शालिग्राम जी के नाम पर ये जो पुरस्कार चालू किया, सम्मान चालू किया, मैं इसके लिए सुयोग्य रूप से। इंदौर के गांधीनगर थाना पुलिस ने नकली नोट छापने वाले गिरोह का भंडाफोड़ कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 84,800 रुपए के नकली नोट और प्रिंटर बरामद हुआ। इंदौर के गांधीनगर थाना पुलिस ने नकली नोट छापकर बाजार में खपाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 200 रुपए के 424 नकली नोट जिनकी कुल कीमत 84,800 रुपए है, एक कलर प्रिंटर और अन्य सामग्री बरामद की है। आरोपी प्रिंटर से नकली नोट तैयार कर छोटे दुकानदारों के यहाँ चलाते थे। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि गिरोह ने अब तक कितने नकली नोट बाजार में खपाए और इस नेटवर्क से और कौन कौन लोग जुड़े हैं। पुलिस थाना गांधीनगर के एक आरोपी नकली नोट के साथ में गिरफ्तार हुआ था और ये आरोपी का नाम दीपक पटेल था। ये एक जो थाना गांधीनगर के अंतर्गत ही एक रेस्टोरेंट था, एक ढाबा था जिसका नाम सावरिया रेस्टोरेंट था। वहां पर ये पहुंचा था, उसने कुछ वहां खरीदा, कुछ उसने नाश्ता चाय पी। उसके बाद में जो दुकानदार था, जो शॉपकीपर था, उसको 200 रुपए का उसने नोट निकाल के दिया। चूंकि दुकानदार ने जब उस नोट को देखा तो उसको कुछ संदेह हुआ। संदेह के आधार पर उसने नोट को बदलने के लिए कहा, लेकिन उसमें कुछ वहां उस समय डिस्प्यूट भी सामने आ गया। तो चूंकि दुकानदार काफी तेज था और उसके पास में पुलिस का वहां नंबर था, उसने तत्काल ही मामले को संदिग्ध नोट मानते हुए पुलिस को सूचना दी। पुलिस की जो गांधीनगर पुलिस की एक जो टीम जब वहां पहुंची तो उसने दीपक पटेल को हिरासत में लिया, उसको वहां से पकड़ा और पकड़ने के बाद जब उससे विस्तार से पूछताछ की गई तो उसने ये स्वीकार किया कि ये जो उसमें 200 रुपए का नोट था वो नकली नोट था। जब उसकी तलाशी ली गई तो उसके पास से कुछ और नकली नोट निकले। जब और इस पूरे मामले में प्रारंभिक रूप से इसमें नकली नोट वाला जो एक मामला बीएनएस के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है और विस्तार से जब इससे डिटेल कड़ाई से पूछताछ की गई थी, इसके द्वारा 2 नाम और सामने आए। इसमें से एक का नाम जय वैष्णव है और दूसरे का नाम रवि चौधरी है। ये तीनों ही लोगों के बीच में ये जानकारी थी और इन लोगों ने बहुत ही सफाई से जो पेपर प्रिंट करने की जो मशीन होती है, जो प्रिंटर होता है, कलर्ड प्रिंटर के माध्यम से जो उच्च क्वालिटी के जो पेपर्स रहते हैं उनकी वजह से 200 के नोट छापे हुए थे और लगभग 424 नोट 84,000 से भी ज्यादा जो नकली करेंसी के नोट्स सीज हुए हैं
और इसमें कुछ ऐसे भी जो 500 रुपए के नोट 20 जब्त हुए जो दोनों तरफ से प्रिंट नहीं थे। ये काफी सफाई से टैपिंग करते थे, उसका कटिंग करते थे और उसके बाद अलग अलग रूप में, जैसे एक जगह 200, एक जगह 400, इस प्रकार से इनकी योजना थी। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में तीनों आरोपियों को, इसमें दीपक पटेल और वैष्णव और रवि चौधरी को गिरफ्तार किया है और मामले को इन्वेस्टिगेशन में लिया गया। बचपन की जानकारी है कि पहले कहीं ये चला चुके थे या पहली बार चलाने ही निकले थे? अभी ये जो दीपक पटेल है, दीपक पटेल के बारे में जो उसकी प्रोफाइलिंग की जा रही है, फिलहाल इसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड को भी तलाशा जा रहा है, इससे पूछताछ भी की जा रही है। तो अभी कोई ऐसी जानकारी नहीं मिली है कि जिसमें कोई ये संगठित गिरोह है, लेकिन प्राइमा फेसी ऐसा लगता है कि इन्होंने ये काम चूंकि प्रिंटिंग मशीन से, जो प्रिंटर होता है उसके माध्यम से किया था, और जो स्थानीय दुकानें होती हैं, जो आउटर की दुकानें होती है जहाँ 2-2 एक नोट दिए जाते हैं कई बार छोटे छोटे ट्रांजेक्शन को लेकर के, उसी में उसका उपयोग किया जा रहा है। इंदौर के तेजाजी नगर क्षेत्र में सड़क हादसे में 6 वर्षीय समृद्ध मालवीय की मौत हो गई। तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंदौर के तेजाजी नगर थाना क्षेत्र में दर्दनाक सड़क हादसे में 6 वर्षीय समृद्ध मालवीय की मौत हो गई। आईटी इंजीनियर सुमित मालवीय अपनी परिवार के साथ बाइक से खरगोन जा रहे थे, तभी नेमावर ब्रिज के पास तेज रफ्तार ट्रक ने उनकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में मासूम ट्रक के पहिए की चपेट में आ गया और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामला दर्ज किया गया। हादसे के बाद परिवार सदमे में है और पुलिस जांच में जुटी है। इसका एक्सीडेंट हुआ था और कई बच्चे। पुलिस थाना तेजाजी नगर के अंतर्गत कल देर शाम एक घटना रोड एक्सीडेंट की हुई है और इस रोड एक्सीडेंट में एक दंपति था जो बाइक से, दोपहिया से इंदौर से खरगोन जा रहा था। ये बेसिकली सुमित मालवीय हैं जो अपने परिवार के साथ में, अपनी पत्नी, एक 6 साल का बेटा और एक उससे छोटा, मतलब 4 लोग दोपहिया वाहन से जा रहे थे। उसी समय नेमावर ब्रिज के पास में एक बड़े ट्रक के चपेटे में आ गए। जब घटना हुई तो उस समय ये जो एक बच्चा जिसका नाम समृद्धि था और उसकी उम्र लगभग 6 साल की थी, वो पिछले जो टायर में उसका सिर आ गया और ये दुर्घटना हुई। मौके पर ही इस 6 वर्षीय बालक की डेथ हो गई। पुलिस ने इस मामले में एक दुर्घटना का मामला दर्ज किया है और मौके से ट्रक को गिरफ्तार किया है। FIR दर्ज कर ली गई है और केस की विवेचना की जा रही है। बाकी इसमें जो सुमित और उनकी जो पत्नी है, छोटा बच्चा, वो उसको चोट नहीं, लेकिन उनकी जो पत्नी है उनको भी पैरों में इंजरी है, उनको कहीं न कहीं उनको फ्रैक्चर है। इंदौर में मानसिक तनाव से जुड़ी 3 अलग अलग घटनाओं में एक इंजीनियरिंग छात्र, एक लॉ छात्र और एक युवक ने आत्महत्या कर ली। पुलिस सभी मामलों की जांच कर रही है। इंदौर में मानसिक तनाव और अवसाद से जुड़ी 3 अलग अलग घटनाओं ने चिंता बढ़ा दी है। अलग अलग थाना क्षेत्रों में एक इंजीनियरिंग छात्र, एक लॉ स्टूडेंट और एक अन्य युवक ने फांसी लगाकर जान दे दी। प्रारंभिक जांच में शिक्षा ऋण का दबाव, मानसिक तनाव और निजी कारण सामने आए हैं। पुलिस ने तीनों मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों ने कहा कि परिजनों के बयान और परिस्थितियों के आधार पर जांच की जा रही है। विशेषज्ञ समय पर संवाद और काउंसलिंग की जरूरत बता रहे हैं। जो शहर का जो थाना पलासिया है उसके अंतर्गत एक मर्ग पंजीबद्ध हुआ है और ये मर्ग है आदर्श सोलंकी का। ये बेसिकली 27 साल का एक लड़का है जिसके बारे में ये जानकारी लगी कि ये लॉ की कोई पढ़ाई भी कर रहा था, किंतु इसने घर में जो उसका जो कमरा था वहां पर इसने हैंगिंग के माध्यम से सुसाइड कर लिया है। फिलहाल पुलिस ने इस मामले में मर्ग पंजीबद्ध किया है और विस्तार से जो कारणों की जांच की जा रही है। ऐसा रहना कि हैदराबाद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई करता है, राजकुमार ने भी सुसाइड किया। ये जो पूरा मामला है ये गौरीनगर है और गौरीनगर हीरानगर थाने के अंतर्गत आता है। यहाँ जो राजकुमार नाम का लड़का 20 साल के आसपास का था और इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। इसने घर में ही अपने रूम में हैंगिंग के माध्यम से सुसाइड किया है। इसके जो मोबाइल हैं, गैजेट्स हैं, लैपटॉप है, इनका भी अभी परीक्षण किया जा रहा है जब्त करके। और फिलहाल इसमें जो इसके जो परिजन हैं और भी जो आसपास के लोग हैं उनसे भी घटना के संबंध में पूछताछ की जा रही है। ऐसे ही खास खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ वीयू न्यूज पर, पावर्ड बाय विनय उजाला।